समस्तीपुर नाम के एक गांव में बुलकन नाम का एक आदमी अपनी मेहरारू पत्नी सुनीता के साथ एक छोटे से घर में गुजारा करता था। बुलकन की गांव के मोड़ पर एक छोटी सी दुकान थी जहां वह गर्मा गर्म मटन बिरयानी बनाकर बेचा करता था। पूरे समस्तीपुर में बुलकन की ही इकलौती मटन बिरयानी की दुकान थी, इसीलिए सब जगह के लोग उसकी दुकान पर बिरयानी खाने उमड़ पड़ते थे। बुलकन 30 रुपए प्लेट बिरयानी बेचता था। एक दिन सुबह बुलकन अपनी दुकान झाड़ते हुए बुदबुदा रहा था। हे छठी मैया, बस इसी तरह लोगों की भीड़ मेरी दुकान में लगी रहे और हमारा ये रोजी रोटी चलता रहे। तभी रघुवीर नाम का एक आदमी वहां आता है और कहता है, का हो बुलक्कन भाई, बिरयानी का महक तो पूरा टोला में गमक रहा है, जरा एक प्लेट लगाइए तो। बुलकन मुस्कुराते हुए बोला, आइए आइए रघुवीर भाई, अभी एकदम ताजा उतरा है। रघुवीर बिरयानी खाते हुए बोला, वाह क्या स्वाद है। सच कहें बुलकन भाई, कल हम पटना शहर गए थे। वहाँ एक बड़े ढाबे पर 100 रुपए प्लेट बिरयानी खाए, पर कसम से कह रहे हैं एक निवाला खाते ही मुंह का स्वाद बिगड़ गया। और आपकी दुकान में 30 रुपए में जो सुकून मिलता है उसका क्या कहना। बड़ी स्वाद बिरयानी बनाते हैं आप। रघुवीर की बात सुनकर बुलकन के मन में लालच का कीड़ा कुलबुलाने लगा। वह सोचने लगा, अरे बाप रे, शहर में 100 रुपया प्लेट बिरयानी, हम यहाँ 30 रुपया में पूरा पत्तल भर के खिला रहे हैं। ये तो सरासर हमारा घाटा हो रहा है। अब से हम भी 100 रुपया प्लेट ही बेचेंगे, अभी तो मोटका पैसा आएगा। अगले दिन बुलकन ने एक लकड़ी की तख्ती पर लिख दिया, मटन बिरयानी 100 रुपए प्लेट। यह देखकर लोग दुकान के बाहर से ही मुंह बनाकर लौटने लगे। तभी उसका पुराना ग्राहक ललन आया। ललन बोला, का हो बुलक्कन भाई, आज बिरयानी नहीं खिलाओगे क्या? ये बोर्ड पर क्या लिख दिए हो, सीधा 30 से 100 रुपया? बुलकन अकड़कर बोला, देखिए ललन भाई, मटन का दाम आसमान छू रहा है और शहर में तो दाम दुगना हो गया है। अब हम अपना घर बेचकर तो खिलाएंगे नहीं। ललन ने लंबी सांस ली और बोला, ठीक है भाई, जहाँ रोज 3 प्लेट खाते थे, आज एक ही प्लेट से काम चला लेते हैं। धीरे धीरे बुलकन के सारे ग्राहक कम हो गए। जो लोग डटकर खाते थे वे अब आधा पेट खाकर उठने लगे। रात के समय बुलकन की दुकान में बहुत सारी बिरयानी बच गई। बुलकन उदास होकर वह बिरयानी घर ले गया और सुनीता को सब बताया। सुनीता ने टोका, हम पहले ही बोले थे कि ये लालच ठीक नहीं है, पर आप हमारी सुनते कहाँ हैं? अब देखिए, ये इतना सारा बिरयानी तो रात भर में बासी होकर खराब हो जाएगा, फेंक दीजिए इसे। बुलकन चिढ़कर बोला, अरे पगला गई हो का? इतना महंगा बिरयानी फेंक दें? कल सुबह इसे एक बड़े बर्तन में रख दो, हम ताजा बिरयानी में मिलाकर बेच देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। और कल से दाम 50 रुपए कर देंगे ताकि भीड़ फिर से जुट जाए। सुनीता ने बहुत समझाया। अरे ये काम मत करिए, लोगों का पेट खराब हो जाएगा। पर बुलकन ने उसकी एक न सुनी। अगले दिन बुलकन ने गांव के ही रामू नाम के कसाई से थोड़ा मटन लिया और बासी बिरयानी को ताजा में मिला दिया। 50 रुपए का बोर्ड देखकर फिर से लोग आने लगे। जैसे ही ग्राहकों ने वह बासी मिली हुई बिरयानी खाई, सबके पेट में मरोड़ उठने लगी। ललन चिल्लाया, अरे दादा, ये का खिला दिया? पेट में जैसे कोई लात मार रहा है, बड़ी मरोड़ उठ रहा है। अरे भाई, हमार भी माथा घूम रहा है, बिरयानी में कुछ मिलावट था का? बुलकन घबरा गया। अरे नहीं भाई, हम तो कुछ नहीं मिलाए। देखते ही देखते दुकान पर जितने लोग थे सबकी तबीयत बिगड़ने लगी। लोग गुस्से में बुलकन को खूब खरी खोटी सुनाने लगे। आज के बाद हम इस बेईमान की दुकान पर कभी पैर नहीं रखेंगे। चलो भाई,
ये हम लोग को बीमार कर देगा। पर देखते ही देखते सब लोग पेट पकड़कर दुकान से भागने लगे। सबने बुल्कन को खूब खरी खोटी सुनाई और बिना पैसे दिए चले गए। बुल्कन का धंधा चौपट हो गया। कई दिनों तक दुकान खाली रही। उसके पास अगले दिन का राशन लाने तक के पैसे नहीं बचे। एक रात बुल्कन सर पकड़कर बैठा था। तभी विशाल नाम का एक आदमी उसके घर आया। विशाल बोला, बुलक्कन भाई, हमारे यहाँ कल बड़ा भोज है। शहर से मेहमान आ रहे हैं, इसलिए आपको 200 लोगों के लिए मटन बिरयानी बनानी है। बिरयानी ऐसी हो कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएं। बुल्कन की आंखें चमक उठी। 200 लोग? अरे जरूर बनेगा विशाल भाई, पर 100 रुपए प्लेट लगेगा। विशाल ने 20,000 रुपए एडवांस देते हुए कहा। हमें दाम की चिंता नहीं है, बस स्वाद और क्वालिटी नंबर 1 होनी चाहिए। बाकी के 20,000 कल काम के बाद मिलेंगे। विशाल के जाते ही बुल्कन फिर से लालच में अंधा हो गया। सुनीता ने कहा, ये मौका मिला है, अब ईमानदारी से बनाइएगा। पर बुल्कन ने सोचा, अगर हम महंगे चावल की जगह सस्ता 30 रुपए वाला चावल लें और 50 किलो मटन की जगह सिर्फ 10 किलो मटन लें और बाकी में सोयाबीन की बड़ी मिला दें तो किसी को पता नहीं चलेगा और मेरा 30,000 रुपए बच जाएगा। अगले दिन उसने वैसा ही किया। जब भोज में मेहमानों ने बिरयानी खाई तो सब थू करने लगे। थू, अरे ई का है, मटन की जगह सोयाबीन ठूस दिया है। चावल भी एकदम खराब है। विशाल का बहुत अपमान हुआ। वह गुस्से में लाल पीला होकर बुल्कन के घर पहुंचा और तमाशा करने लगा। बुल्कन, तुमने मेरा इज्जत मिट्टी में मिला दिया। निकालो मेरे 40,000 रुपए। बुल्कन रोने लगा। भाई साहब, ऐसे तो खर्च हो गए। विशाल ने जबरदस्ती बुल्कन से बचे हुए पैसे छीने और उसकी दुकान पर कब्जा कर लिया। बुल्कन और सुनीता सड़क पर आ गए। सुनीता रोते हुए बोली, अब बैठिए सर पटक के। लालच ने हमारी दुकान भी छीन ली और पूरे गांव में थू थू भी करवा दी। बुल्कन को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। उसने रोते हुए कहा, सुनीता, हमें माफ कर दो। लालच ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। आज के बाद हम कभी बेईमानी नहीं करेंगे। इसके बाद बुल्कन शहर चला गया और एक बड़े होटल में ईमानदारी से रसोइये का काम करने लगा। अब वह मेहनत की कमाई से अपना जीवन बसर कर रहा है और कभी लालच के चक्कर में नहीं पड़ता। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रीति कुमारी है और मैं कार्टून वीडियो बनाता हूँ। मेरी कार्टून वीडियो के लिए आप लोग का नाम कमेंट में करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।